नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससीडी पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित आज हम जीके जीएस में टॉप 100 क्वेश्चन भारत जीके के से संबंधित हम करने वाले हैं। ये 100 प्रश्न जो आज हम करने वाले हैं सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आगामी आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। क्या नाम है? इंडिका नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, यात्री इबबतूता कहाँ से आया था? यात्री इबबतूता जो आया था वह मोरेस्को से आया था। कहाँ से? मोरेस्को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पन थी। उस मुद्रा का नाम क्या था? पन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 ईस्वी में खोला गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैडम क्यूरी का जन्म जो हुआ था वह पोलैंड में हुआ था। कहाँ पे? पोलैंड में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो था वह निवासी था चीन का। कहाँ का? चीन का निवासी था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो यह बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? औरंगाबाद में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, औरंगाबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में प्रचलन प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाट सभ्यता समूचा क्षेत्र कैसा था? सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? त्रिभुजाकार था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, अभी दिल्ली दूर है यह किसने कहा था? अभी दिल्ली दूर है यह किसने कहा था? यह निमाजुद्दीन औलिया ने कहा था। निमाजुद्दीन औलिया ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17,
मोपाला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन मालाबार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मालाबार में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में 1944 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। अल बरूनी का मूल नाम क्या था? अल बरूनी का मूल नाम क्या था? तो उसका मूल नाम अबू रेहान था। क्या नाम था? अबू रेहान। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? अकबर ने दास प्रथा का समाप्ति कब किया था? तो 1562 ईस्वी में यह समाप्ति किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना ईस्वी में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है यह। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, केरल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह है। कौन है? लेह। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन है? भारत में सबसे बड़ा जिला जो है वह कच्छ जिला है। सबसे बड़ा जिला। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी कच्छ हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है, जो बिहार में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। गुलाम गिरी का लेखक कौन कहलाते हैं? गुलाम गिरी का लेखक ज्योतिबा फुले। कौन कहलाते हैं? ज्योतिबा फुले। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न 32। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, चिल्का झील। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह भारत में है सबसे बड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई ही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर भारत में इंदिरा गांधी
नहर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा झरना आपका जोग जलप्रपात झरना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी भारत में जो है वह कौन सी है? गाडविन एस्टीन K2, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सा है? सबसे तेज चलने वाला ट्रेन आपका गतिमान एक्सप्रेस, गरीब रथ गतिमान एक्सप्रेस है, जो ऑप्शन सी होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर है, तो कौन सा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ए बी सी, जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आप डाल के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। नंदी हिल्स किस शहर में के पास बसा है? तो नंदी हिल्स जो बसा हुआ है मैसूर शहर के पास, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला रांची को बोला जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी बने हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मई को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? टाइपिंग मिस्टेक। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह बारसूर में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, बारसूर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
55, पानी का अनुभार कितना होता है? तो पानी का अनुभार 18 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में मधेपुरा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60, प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर आपका हम्पी में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था वह जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में स्थित है काली जी का। तो यह प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, सामान्यतः घेंघा किसके अभाव में होता है? सामान्यतः घेंघा आयोडीन के अभाव में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, आयोडीन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 ईस्वी में किसने किया था? तो बिजली के बल्ब का 1879 ईस्वी में थॉमसन अल्वा एडिसन ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है? तो यह जैन तीर्थकर को समर्पित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह थी महाप्रजापति गौतमी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म के लिए पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ अवस्थित है? यह मुंबई में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है?
लाल सागर सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78, राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो राजगीर बिहार राज्य में स्थित है और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, बिहार राज्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79, जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली बना था। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह संस्थापक थे मखलिक गोसाल। कौन थे? मखलिक गोसाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82, फोर्ट विलियम कहाँ अवस्थित है? फोर्ट विलियम कोलकाता में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम महाजैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है? शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सांची में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, सांची। अगला प्रश्न है 86 नंबर, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87, अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? तो अशोक स्तंभ अवस्थित है आपका सारनाथ में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी सारनाथ होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? विद्यासागर सेतु कोलकाता में स्थित है, विद्यासागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है, जवाहर नेहरू नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपका राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल जयपुर शहर में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जयपुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? माथेरान नामक हिल स्टेशन आपका
महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका लखनऊ में, प्रसिद्ध इमामबाड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99। पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपका उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100 विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए, ऑप्शन में ए, बी, सी या डी, जो आपका सही हो वो आंसर आप ज़रूर करें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा मनोबल और हौसला बढ़ाने के लिए चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।